जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा सवाल है कि मेरे गले में बहुत खराश है, आवाज बहुत भारी है। ठीक है, एज बताइए और कब से तकलीफ है ये भी बताइए। मेरी एज है 7 वर्ष। जो देखिए आपके किचन में जो पीपले हैं आप जानते हो, नहीं तो आपके घर में कोई भी फीमेल है तो उनसे पूछिए। पीपले गरम मसालों में एक इंच की या 2 इंच की एक लंबी सी एक फाइल सी होती, बड़ी खूबसूरत सी काली काली सी। तो इसको ऐसे 50 ग्राम लेके पाउडर बना लीजिए और बादाम के 1 चम्मच तेल में मिलाकर 1 चुटकी ये रोज़ाना सुबह और 1 चुटकी में जितना आए शाम को खाया करें। और ऊपर से गर्म पानी पिएं और 5 बार आपको रोज़ाना गर्म पानी पीना है। ऐसा गर्म पानी के जो चाय की तरह चुस्कियाँ लेके पीते हैं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। मंजू इंदौर से हमारे साथ, स्वागत है मंजू आपका। मेरे ना सिर के बाल बहुत गिर रहे हैं और ऐसे गिर रहे हैं कि कंघा करती है तो भी देर बाद सिर धोती है तो बाल नीचे इतने हो जाते हैं, इतने बाल गिर रहे हैं बहुत। मंजू आपकी एज कितनी है? 51। हाँ देखिए, इस उम्र में थोड़े बाल गिरते भी हैं और अगर इनको रोकना है तो आप रोज़ाना 1/2 ग्राम गौन मोरिंगा रोज़ाना 1/2 ग्राम सुबह 1/2 ग्राम शाम पानी में के साथ या बगैर चर्बी के दूध के साथ या आपको जो पसंद हो उस जूस के साथ लेना शुरू करें। आपके बाल खूब हो जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। स्वागत है आपका। ऐसा था जी, मेरे को 2 चीजें बताइए। एक तो जैसे रात को टॉयलेट उठना पड़ता है 4-5 बार ही। ठीक है। दूसरा जो है हर्निया का प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में कोई मेडिसिन बताइए, मतलब घर का इलाज। अच्छा, ये एक ही पेशेंट को या 2 पेशेंट हाँ को? एक ही को ही है। हर्निया भी है ना? हाँ जी। अच्छा देखिए, मर्दों के हर्निया में जो अगर कम हो तो ठीक भी हो जाता है। थोड़ा सा हाइड्रोसिल की जगह उनको आंत सी उतरती है, किसी को तकलीफ भी होती है। और इसका अगर थोड़ा सा हो तो ठीक हो सकता है और ज़्यादा हो तो फिर ऑपरेशन इसका बेहतर इलाज है। किसी माहिर डॉक्टर से आप करा सकते हैं। देखिए, उससे समस्या से आपको निदान हो सकता है जो वॉशरूम की समस्या है। एक तो ये कि गर्म पानी पिया करें, दिन भर गर्म पानी पीजिए। और आप तो कश्मीर में हैं तो वहाँ सर्दी भी होती होगी, तो सिर्फ उससे भी आपका ये रोग ठीक हो सकता है। और आपके यहाँ बादाम पैदा होता है, बादाम का गोंद लीजिए 100 ग्राम और बादाम का गोंद और आपको लेना है सौंठ 100 ग्राम। बादाम का गोंद जिसे कतीरा भी कहते हैं, हमारी ज़बान में कतीरा कहते हैं, नहीं तो बादाम का गोंद 100 ग्राम, कतीरा जिसे कहते हैं, और सौंठ 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम। और इसमें आप मिलाएंगे आंवला 100 ग्राम। इन सबको पाउडर बनाइए और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम आप खा सकते हैं। इससे आपकी इस मर्ज को फ़ायदा मुमकिन है। एक परेशानी होती है हकीम साहब सफ़ेद दाग की, जो बहुत सारे बच्चों में भी देखी जा रही है। और ये दाग जो होते हैं ये एक एक करके शुरू होते हैं और पूरे शरीर में फैलते जाते हैं। एक तो ये समस्या उनको क्यों होती है और घरेलू नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, कोई 2 ऐसी चीज़ें एक साथ खाने से जिनका आपस में नहीं खाना चाहिए या जिनका मिलन ठीक नहीं है, इससे ये सफ़ेद दाग होते हैं जो हमारे स्किन पर सफ़ेदी की निशानी के साथ आते हैं। तो जीवन बड़ा कीमती है और इसमें जब हम अनाप शनाप कुछ खाते हैं तो काफ़ी चीज़ें एक साथ नहीं खानी चाहिए। जैसे अक्सर मना करते हैं हम लोग कि मछली और दूध एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इससे कोई ऐसा रिएक्शन हमारी बॉडी में हो सकता है जिससे हमारे सफ़ेद दाग हो जाए। तो सफ़ेद दाग वाले को सबसे ज़्यादा सब्र करना पड़ता है। कभी कभी तो वो ठीक भी नहीं हो पाते और कभी ठीक होते हैं तो इतना टाइम लग जाता है। और उसको सबसे ज़्यादा परेशानी है कि इस रोग से किसी को कोई नुकसान नहीं, लेकिन लोग उनसे घृणा करने लगते हैं। तो ये बात गलत है। सफ़ेद दाग वाला आदमी
से किसी को रोग लगता नहीं, तो उससे अच्छा बिहेव करना चाहिए। और सफ़ेद दाग वालों को देखिए एक नुस्खा है, वो आप लिख लें, टाइम बहुत लगता है। बाबची नाम की एक दवा होती है, बाबची लें और हींग लें, ऐसे 100 ग्राम असली हींग, असली बाबची और असली कलौंजी का नमक, इन सबको ऐसे 100 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं और एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम, जितना चुटकी में आ जाए आपके जी, इतना खाना चाहिए। और आपको अगर 1 महीने में फ़ायदा नज़र आ जाए तो समझ लीजिए फिर फ़ायदा होता ही चला जाता है। अशोक हैं गाजियाबाद से हमारे साथ, स्वागत है आपका। वो ऐसा 34 ईयर्स का है, वो बाल टूट सकता है। आपके बाल बहुत टूटते हैं? मेरे लिए बेटे के टूटे हैं। बेटे के? हाँ। उम्र बताइए उनकी। उम्र उनकी 33 है। तो देखिए बेटे को आप रोज़ाना बेटे को 1 नारियल पानी अगर पिला सकते हैं और तो उनके बाल रुकना मुमकिन है। और अगर और भी अच्छा इलाज चाहिए तो इसमें आधा ग्राम, 1 नारियल पानी में आधा ग्राम गौन मोरिंगा मिलाकर या ऐसे खिलाकर 1 नारियल पानी पिलाया करें, तो बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, संभाले नहीं जाते। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। लता मेरठ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, मेरे पेट में गांठ है, मेरे दर्द रहता है। गांठ बताइए क्या डॉक्टर ने, और कहाँ पर, कौन से हिस्से में बताइए? ये पेट में मेरे गांठ रहती है, जैसे प्रेगनेंसी। अच्छा, आपकी हाँ जी, जैसे ओवरीज में गांठ, आपकी ओवरीज में गांठ है? जैसे प्रेगनेंट जी, मैंने 2 अल्ट्रासाउंड भी करवा लिए, उसमें तो हाथ की, ये मुझे 1.5 महीना जैसे प्रेग्नेंट होते हैं नहीं ये, ठीक है, समझ गए। हाँ जी, तो मैंने जैसे चाय से बादाम खा लिए थे, चाय से बादाम खा लिए थे, तो मतलब वहाँ से जगह छोड़ दी थी बच्चे ने। अच्छा, आपकी एज कितनी है? जी 32। अच्छा देखिए, बेशतर ज़्यादातर फीमेल्स को यानी महिलाओं को 2 जगह गांठें तकरीबन अनिवार्य हैं, यानी ज़रूरी हैं। एक तो बच्चेदानी में और एक पिस्तान में यानी ब्रेस्ट में। और ये गांठें अपने आप घुल भी जाती हैं। जब तक कोई तकलीफ़ ना हो इनको ऑपरेट नहीं कराना चाहिए। और जैसे वो महिला जिनको प्रेगनेंसी रह जाती है तो वो उसकी हिफाजत करें। और अक्सर जो रिज़ल्ट आया है तजर्बे में कि जब किसी महिला की डिलीवरी होती है तो उसके बाद वो गांठें अपने आप गायब हो जाती हैं, चाहे उनके ब्रेस्ट में हो चाहे उनकी ओवरीज में हो। तो कोशिश करिए, अगर प्रेगनेंसी रह जाती है, जैसे आपने कहा 1.5 महीने में रह गई थी, तो उसको हिफाजत करें, 4 महीने तक ज़्यादा हिफाजत करें। उस वक्त में कोई और चीज़ ऐसी ना खाएं, जैसे पपीता, बहुत ज़्यादा हल्दी या वज़न कम करने की दवाएं अक्सर लोग खाते हैं, तो वो नहीं खाएं क्योंकि उससे बच्चे के गिरने का ख़तरा रहता है। तो अगर आपकी ये प्रेगनेंसी दोबारा होती है उसकी हिफाजत करें, और जब आपको कोई औलाद पैदा होगी उसके बाद ये खुद ठीक हो जाती है। आपको अगर फिर भी उसको गलाने के लिए कुछ दवा चाहिए तो देखिए, प्रेगनेंसी आपको नहीं होनी चाहिए, उस वक्त में इसे आप ले सकते हैं। तो एलोवेरा का सिरका 2-3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच गर्म पानी में डाल के रात को सोते वक्त लिया करिए, तो आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। नीलम दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है नीलम आपका। मैडम नींद नहीं आती। और कुछ बताना चाहेंगे? कितनी उम्र है? मैं 60 साल की। अच्छा देखिए, एक बड़ी अच्छी नींद की दवा है और वो सुकून बहुत देती है दिमाग को, और इतनी गफलत की नींद आती है कि आदमी समझता है कि हाँ आज मैं अच्छे से सोया हूँ। उसके लिए आप देखिए, एक सिरका आता है जैतून का सिरका, वो छोटे चाय के 3 चम्मच
1 गिलास पानी में डाल के जब आपको सुकून चाहिए, जिस रात अच्छी नींद चाहिए, वो पी के सो जाया करिए। इसके पीने के आधा घंटे में ही आपको इतना सुकून दिमागी मिलता है और आप ऐसे बैठे बैठे खिसकते चले जाते हैं लेटने के लिए, और फिर आपको सुबह आँख खुलती है, बहुत फ्रेश उठते हैं आप। तो ये आप कोशिश करके देख लें, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है।